सरकार ने सोनम वांगचुक को मनाने के लिए अपने 2 मंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए भेजे और सोनम वांगचुक ने उनके जवाब में उनको एक चिट्ठी लिखी है और उसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो बड़ी पॉजिटिव नोट पर दिखाई दे रही हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आप आकर मुझसे मिले और आपने मुझे 2 बातों पर आश्वासन दिया है कि आप जिन परिवारों के बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी पेपर लीक के बाद, आप उनको मुआवजा देंगे, और दूसरा आप हाउस में पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन करेंगे, और तीसरा आप कंसिडर करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है या नहीं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है आप कंसिडर करेंगे, उसमें इंसिस्टेंस नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने मुझे आश्वासन दिया है या मैं ये मांग कर रहा हूं कि उनका इस्तीफा हो, दोनों ही बातें वो नहीं कह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है ये बिल्कुल। और तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे ये अश्योरेंस दे दें कि किसी बच्चे के ऊपर, छात्र के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर, तो मैं अपना अनशन भी तोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा लगता है कि ये तो शायद उनके साथ तो सरकार की बात बन गई है। एक अपडेट इसमें यह कि जैसे ये चिट्ठी आई तो उसके बाद ऑपोजिशन पार्टियों का एक डेलीगेशन, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, ऐसे दल थे, वो सब के सब पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल। कल रात को मंत्री मिले थे, आज ये सारे ऑपोजिशन पार्टियों के नेता पहुंचे, क्योंकि अब उनको वही कहना होगा कि भाई इस चिट्ठी में तो आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात ही नहीं की, जो हमारा मूल मुद्दा है, आपने तो वही छोड़ दिया इसके अंदर। तो हो सकता है वो दबाव बनाए सोनम वांगचुक से। उनको जब तक ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तब तक उनको सोनम वांगचुक से मुलाकात करने नहीं दिया गया था। दूसरा, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी 3 मांगे रखी हैं। एक, इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, दूसरा पुलिसिया कार्रवाई करने वालों पर एक्शन हो, और तीसरा, प्रधानमंत्री पूरे मामले पर माफी मांगे। अब देवेन बताएं, सरकार को क्या लग रहा है कि कुछ बात बन रही है? सोनम वांगचुक को लेकर तो सरकार वैसे भी एकदम से मानकर चल रही है कि बहुत जल्द वो इस काम को कर देंगे, क्योंकि कल जो बातचीत हुई थी, जो सरकार के दोनों मंत्री गए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जी, तो वहाँ जो बातचीत हुई तकरीबन 45 मिनट की बातचीत हो रही थी सौरभ, और उसमें सोनम वांगचुक ने बहुत देर तक अपनी बातें कही। बाद में उनको ये बताया गया कि भाई आपकी पत्नी भी तो ये बता रही थी और आपका ये स्टैंड था कि पार्लियामेंट में डिस्कशन, और सरकार तो पूरी तरह से डिस्कशन के लिए तैयार है। और इनफैक्ट सरकार पहले दिन से डिस्कशन के लिए बोल रही थी कि आप किसी नियम के तहत नोटिस दें और उसके बाद वो चर्चा हो जाएगी, जो कि संसदीय प्रक्रिया वैसी ही होती है। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने, सोनम वांगचुक ने आज ये चिट्ठी लिखी, तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से जो समझाया गया था वो बात उनको समझ में आई होगी। पहली चीज़ इसमें अगर आप देखें सौरभ कि कंसिडर करेंगे, तो जब भी डिबेट होगा तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के लोग सीधे सीधे शिक्षा मंत्री पर निशाना साधेंगे, सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब देंगे कि क्या उन्होंने किया, जैसे क्या उनकी कोई मिली भगत थी क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले से मंत्री के तौर पर। दूसरा, क्या उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की या जैसे मामला आया खुद एक्शन लिया। तीसरी चीज़ कि क्या इसमें सीबीआई जांच या इस तरह की सिफारिशों को लेकर मंत्रालय का कोई ढीला ढाला रवैया था या मंत्रालय ने वो कराया। चौथी चीज़ कि क्या जो अधिकारी इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा रहे थे या जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई मंत्री के द्वारा या नहीं की गई। तो ये सारी बातें डिबेट के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद ये भी आएगा कि इस एग्ज़ाम को दोबारा तुरंत करा भी लिया गया और ठीक तरीके से कराया गया, रिजल्ट आ गया, अब छात्र अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो मंत्री के तौर पर उनके रोल को निश्चित तौर पे सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा। कंसीडर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीडर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा, ओवरऑल एजुकेशन के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, मेडिकल एजुकेशन के लिए क्या किया, ये डिटेल भी बताया जाएगा कि यूपीए सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज थे, हमारे समय में कितने हैं, कितनी सीटें तब थी हमारे समय में। तो ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। पिछले 12 साल का सदन का रिकॉर्ड ये बताता है कि हर चर्चा में सरकार भारी पड़ी है अपोजिशन के ऊपर। आज भी सरकार के एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि बस हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि चर्चा हो, धो के रख देंगे, टर्म का इस्तेमाल तैयारी से धो के रख देंगे। हाँ, तैयारी से आते हैं। और क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वैसा है, जैसे एक सिंपल जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि 2014 तक सौरभ 387 मेडिकल कॉलेज थे देश में, अब 800 से ज़्यादा है नरेंद्र मोदी सरकार में। पहले सीटें 51,000 थी मेडिकल की, अब 1,36,000 हैं। प्राइवेट कॉलेज में पहले करोड़ों करोड़ डोनेशन चलते थे, अब उसको नीट के अंतर्गत लेकर आया गया जिससे गरीब बच्चों को फायदा हो। तो ये सारी चीज़ें तो सरकार ने की। बताया जाएगा ना तब वहाँ पर ये, ठीक है।